बोलिए माँ अंबिका भवानी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव जी की जय। माँ कात्यायनी की जय। माँ काल रात्रि की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब नवरात्रि के जो ये पर्व आया है, बड़ा हर्ष और उल्लास है। चहुओ एक ही स्वर में सब गा रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जिधर देखो उधर से ही जयकारा आ रहा है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सजनों। तो आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो है माँ काल रात्रि। सजनों, माँ काल रात्रि जीवन में कब आती है? कहते हैं कि जो सुम और निसुम थे, देवी भागवत पुराण में आता है, सुम निसुम जो थे वो बहुत ही चतुर थे। वो जितने भी बलवान असुर थे वो जाते थे सब और उन्हें अपने फेवर में करते थे सब, और उनको मरवा दिए सब, लेकिन अपने दोनों बचे रहे। सजनों, माता को भी ये पता था कि ये दोनों ही बड़ी ही चतुर हैं, और वो दोनों गए सब, जानते हैं किसके पास? एक रक्त बीज नाम का एक असुर था। रक्त बीज ऐसा असुर है जिसके रक्त से असंख्यों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे सजनों। और इधर माता ने रक्त बीज को जब मारा और उसके रक्त इस धरातल पर आया तो उसे कई हजार रक्त बीज जन्म ले लेते हैं। माता मारते 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 जितने को मारती थी उतना ही उत्पन्न हो जाते थे। माता विचार करने लग गई कि मैं क्या करूं अब, और माता पहाड़ों के तरफ जाने लग गई, पहाड़ों पर चढ़ने लग गई, और जो रक्त बीज था वो माता को ललकारने लगा और कहने लगा कि हे अबला नारी, तू मुझसे नहीं जीत सकती है, मैं तो अजय हूं, मैं अमर हूं, और मैं तेरी हत्या कर दूंगा। और जो माँ है उसने कुछ बोला नहीं। माँ जाती है, पहाड़ों पे चढ़ती गई, और उसके बाद कहते हैं काल रात्रि का मतलब कि अति घोर अंधकार, जहां एकदम काला है, अंधकार ही अंधकार है। सजनों, माता ने एक ऐसा रूप धारण किया, माता का जो रंग है जैसे घोर कालिमा है, ऐसे माता का रंग है, काला रंग है। और माँ ने काले रंग का वस्त्र धारण किया, और एक हाथ में माता ने खड़क लिया, खटवान जिसे बोलते हैं, दूसरे हाथ में माता के खप्पर है, तीसरे हाथ जो है अभय मुद्रा में है, और एक हाथ माता के बर मुद्रा में है। और माता उसी पहाड़ों से ललकारते हुए, और माता ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और माँ ने रक्त बीज को मारना आरंभ करती है, इसीलिए उसे महाकाली कहा जाता है, भद्र काली कहा जाता है, काली कहा जाता है, क्योंकि रंग ही इतना काला था। और सजनों, और माता ने रक्त बीज को संहार किया, और उसके जितने रक्त छिटकते थे, माँ की जो जीभ थी बहुत ही लंबी थी, और माँ उस जीभ से उसके रक्त को चाट लेती थी, धरती पर गिरने ही नहीं देती थी। बाकी जो उसका जो रक्त होता था उस खप्पर में रोक लेती थी, और उसका पान कर जाती थी, उसको पी जाती थी। कथा बताती है कि माँ ने रक्त का पान किया और उसके उपरांत रक्त बीज का संहार कर दी, एक भी रक्त बीज नहीं बचे। जब सुम और निशुम को यह पता चला कि रक्त बीज का अंत हो गया, रक्त बीज का संहार हो गया, तो सुम ने कहा कि इस अबला नारी से हम डरने वाले नहीं हैं, और हम इस अबला नारी को मार देंगे। सजनों, माता ने उसको चेतावनी दिया, समझाया कि सुन, अगर तुझे इस रात्रि में, अगर मैंने तुझे रात में नहीं मारा तो सूर्योदय के बाद मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू अजय हो जाएगा। सजनों, इसीलिए कहा जाता है
कि जो 7वां दिन होता है वो काल रात्रि का होता है, मतलब काल की रात्रि। रात्रि का मतलब जो माता का रंग इतना काला है, जो काली का रूप धारण कर रखी है। और वो जो रात होता है, आप सबको पता है कितना गुप्त अंधकार होता है। और माता ने कहा कि इसी रात्रि में, ये काल की रात्रि है क्योंकि मैंने काली का रूप धारण किया है, और काली का मतलब मैं तेरा काल बन के आई हूं, और इसी रात्रि में मैं तेरा संहार करूंगी। सजनों, मां ने कहा कि मैं ही अंधकार हूं। मां ने कहा कि हे मूर्ख, मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही दिन हूं, मैं ही रात्रि हूं, मैं ही नर हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही मनुष्य हूं, मैं ही पशु पक्षी हूं, सब में मैं ही तो वास करती हूं। मां के जब ऐसी भीषण गर्जना उसने सुना तो उसने कहा कि हे अबला नारी, तू तेरा सिर्फ ये दंभ है, और दंभ से मैं तेरे डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तेरा वध कर दूंगा। सुम ने कहा, मां ने कहा कि हे मूर्ख, तूने भी मुझसे ही जन्म पाया है और मुझ में ही आके एक दिन तू विलीन हो जाएगा। ये काल की रात्रि है और इसी रात्रि में मैं तेरा संहार कर दूंगी, मैं तेरा अंत कर दूंगी। अब कहते हैं मां ने भीषण हुंकार करती है, और उसके बाद जो उसका भाई है सुम, एक सुम है और एक निशुम है। सुम जो है बड़ा है, निशुम जो है छोटा है। पहले निशुम आया, सुम नहीं आया। और निशुम ने एक ऐसा घेरा बना रखा था और उसने कहा कि इस घेरे से में ही तू मुझसे युद्ध करोगी और मैं तुझे इसी घेरे में मार दूंगा, और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के मुझसे मल्ल युद्ध करना होगा। सजनों, जो महाकाली है, जो काल रात्रि है, उसे कौन जीत सकता है। मां ने अपने खटवान को हटा दिया और कहा कि निशुम, मैं तेरे ही इस बनाए हुए घेरे के अंदर ही मैं तेरा संहार कर दूंगी। और मां ने उससे मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध जानते हैं क्या होता है? जिसे कुश्ती बोलते हैं। और उसमें निशुम का मां ने वध कर दिया। और जैसे ही सुम को यह पता चला, निशुम का जो बड़ा भाई है सुम को जब यह पता चला कि निशुम मारा गया, तो वो अपना ही महल छोड़ दिया और भागने लगा। और वो सोचा कि मैं कहीं ऐसे जाके छुप जाऊंगा कि प्रातः काल हो जाएगा, और जैसे प्रातः काल होगा तो ये तो मुझे मारेगी नहीं, वचन दी है, और ये रात ही तो बिताना है, और इस रात को मैं जैसे तैसे निकाल लूंगा। सुम भागने लगा, लेकिन जो मां है वो देख रही थी कि ये कहां भाग रहा है। और कहते हैं कि सुम एक जगह जाके छुप गया था, बैठा था। मां ने सुम के मन में जो गंदगी भरी हुई थी मां के लिए, सुम ने प्रस्ताव रखा था कि पार्वती बहुत ही सुंदर है और मैं इससे विवाह करूंगा। और पार्वती जी के तो ये रूप है, जो नौ दुर्गा के पूजा हम लोग करते हैं, वो माता पार्वती के एक एक रूप का बखान हम कर रहे हैं आपके समक्ष। और आज माता ने कहा, सुम के पास जाती है माता ने कहा कि अगर आज तू छुपा रह जाएगा तो फिर मुझसे विवाह कैसे करेगा, और तू मुझसे जीतेगा तभी ना मैं तेरे से विवाह करूंगी। इसीलिए सज्जनों कहा जाता है कि नारी के अंदर नारी एक माया है, और इस माया से बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाता है। सज्जनों, मां जानती थी कि मुझे सुम को अब कैसे बुलाना है, क्योंकि जो एक कामी व्यक्ति होता है ना, उसको अय्यासी चाहिए होता है, और वो सुम उसी में के था। वो पार्वती जी को प्राप्त करना चाहता था, गौरी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो शिव की शक्ति है और शक्ति को प्राप्त कर लेना इतना आसान है, और इसीलिए इतने सारे असुरों को उसने मरवा दिया, लेकिन वो अपना जीवित रहा। सजनों, ऐसे ही समाज में आज की भी बात कर लें, समाज में भी ऐसे सुम और निशुम नाम के दैत्र, दानव, असुर कह लें, हैं, आज भी हैं।
आप धर्म स्थल पर जाएंगे वहां भी मिल जाएंगे, आप राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे वहां भी शुभ निशुभ आपको मिलेंगे, आप घर परिवार में जाएंगे वहां भी शुभ निशुभ हैं, आपको गलियों गलियों में शुभ निशुभ मिल जाएंगे। आम बात है, ये आज के समय में बहुत आम बात मैं आपको बता रही हूँ। और सजनों, वो लोग पहले दूसरों को मरवा देते हैं और अपने सारा मलाई खा लेते हैं। तो समझ लीजिएगा कि ऐसा जो व्यक्ति कर रहा है वो सुम ही है, क्योंकि सुम ने भी जितने भी असुर थे, क्या रक्तबीज, क्या चंडमुंड, क्या धूम्रलोचन, जितने भी महाप्रतापी असुर थे, बलवान थे, जिनके पास शक्तियां थी, महिषासुर भी था उसमें, बहुत ऐसे असुर थे जिनको सुम ने मरवा दिया लेकिन अपने अंत तक जीवित रहा। सजनों, आज भी ऐसा होता है। जहां भी आपको लगता है कि कोई राजनीति करके आपको मरवाना चाह रहा है और अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति से सावधान हो जाइएगा। और वो शुभ निशुभ कोई भी XYZ आपके परिवार में भी हो सकता है। धर्म स्थल की बात करूं, वहां पर भी आज के समय में यही सब हो रहा है। दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को प्रदर्शन करना, आज हर व्यक्ति इसी फील्ड में उतरा हुआ है। सजन, आज के समय में कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर जाके व्यक्ति राहत महसूस करे, शांति महसूस करे। तो सजनों, ऐसे शुभ निशुभ तो हमेशा हर काल में रहे हैं, तो आज भी हैं, लेकिन उनसे आप कैसे बचेंगे? सजनों, ये शुभ निशुभ जो हैं बड़ी बड़ी हस्तियों को मिटा दिए, लेकिन अपने अंत तक जीवित रहे और राज किए। तो समझ लीजिएगा कि कोई भी क्षेत्र हो जो दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों का अपमान करता है, दूसरों का धन लेना चाहता है, तो वो शुभ और निशुभ ही है, क्योंकि शुभ और निशुभ ने यही किया था, कुछ और नहीं किया था। सजनों, तो आज के समय में ऐसे शुभ निशुभ से आप बच के रहिएगा। और माता ने कहा कि तुम दोनों सबको मरवा दिए, एक तो तुम्हारा भाई मारा गया, लेकिन अभी तुम बचे हो, और मैंने ये संकल्प लिया है कि आज काल की रात्रि है, इसी रात्रि में मैं तेरा संहार कर दूंगी, मैं तुझे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। सजनों, मां ने कहा कि सुन, तुम्हारी योजना तो धरी की धरी रह गई, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे ना। मैं सिद्धिदात्री हूं, माया की देवी हूं, मैं ही महालक्ष्मी हूं, मैं ही महागौरी हूं, मैं ही काल रात्रि हूं, मैं ही कात्यायनी हूं, मैं ही कुष्मांडा हूं, मैं ही चंद्रघंटा हूं, मैं ही गौरी हूं और मैं ही ब्रह्मचारिणी हूं। तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे, तो तुम मुझे तो प्राप्त कर नहीं पाए, और तुम्हारी इच्छा तो धरी की धरी रह गई। तुम तो सिर्फ मन में तर्क वितर्क कर रहे हो, मन से खेल रहे हो, लेकिन बाहर से तो तुम अछूते हो ना। तुम तो मन से षड्यंत्र कर रहे हो, मन से जाल बुन के बैठे हो, मन से सब कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प तो वही के वही है। जैसे घोर कालिमा है आज की रात्रि में, वैसे तुम्हारे जीवन में भी घोर कालिमा है, तुम्हारे षड्यंत्र में भी घोर कालिमा ने अपना जगह बना लिया है। आज तुम्हारा कोई भी जाल बुन काम नहीं कर रहा है, और तुम्हारी योजना, इतनी तुमने योजना बनाई, लेकिन क्या कोई भी योजना तुम्हारा सफल हुआ? नहीं, क्योंकि मैं देखने में साधारण सी गौरी हूं, और तुम जब मुझे प्राप्त करना चाहते थे, क्या तुम मुझे प्राप्त कर पाए? नहीं न कर पाए। और तुम्हारी योजना आज भी मैंने विफल कर दिया, निष्फल कर दिया। आज भी तुम्हारी योजना धरी की धरी है। तुम अंदर से ऐसे तड़प रहे हो मछली के तरह कि कहीं भी हो, लेकिन तुम्हारी जो अंदर की तड़प है वो सारा जीवन मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के लिए। और जब मां ने ऐसा कहा, तो कहते हैं ना, जो सुम था उसके अहंकार पर बड़ा चोट लगा। आज के भी समय में सुम बैठे हैं, सब षड्यंत्र बनाते रहते हैं, सब अपना जाल बुनते रहते हैं, सब अब कौन सा षड्यंत्र काम
आ जाए। अब कौन सा मैं जाल बुनूं कि कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए। लेकिन उनका षड्यंत्र उस घोर कालिमा की तरह है जो आज तक उभर के सामने नहीं आ पाया। जैसे सुम के कुछ अनुचर थे जिनमें वो वाहवाही करता था, जिनमें अब उसके नाम का जय घोष लगता था, उसके अनुचर थे। ऐसे आज के समय में कुछ उसके अनुचर हैं, आज के समय में भी, जो लोगों की प्रशंसा करते हैं। ऐसे सुम के प्रशंसा में लोग खड़े रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके कहे हुए पर रहते हैं। भाई आप कब तक अनुचरई करते रहोगे? तुम्हारा भी तो जीवन है, निकलो और अपने जीवन को जी लो। आज माता काल रात्रि हम समस्त साधकों को यही समझा रही है कि ऐसे सुम को मारने के लिए मैं महामाया हूं और मेरे माया से ये बच नहीं सकता है। चाहे जितना भी ये हुंकार भर ले, दम भर ले, इसके सारे दम को तो मैं मर्दन कर दूंगी। और सजनों, मां ने कहा कि क्या अब तू मुझे प्राप्त नहीं करना चाहता है? सुन, अरे तेरी योजना तो धरी की धरी रह गई तेरे अनुचरों में। तूने अपने अनुचरों से कितना प्रयास करवाया, कितने लोगों से संदेशा भेजा, कितने लोगों को मेरे पास भेजा, कितने लोगों से तूने अपना कार्य करवाया, लेकिन तेरी योजना तो वहीं के वहीं है। क्या अब तेरा प्रयास नहीं है मुझे पा लेने के? अरे ये तेरे अंदर की बात कौन जानता है? बाहर तो आ। मां ने जब ललकारा तो सुम से रहा नहीं गया और सुम उसी काल रात्रि में बाहर निकल के आया। और जब बाहर आया तो जो मां काल रात्रि है, मां के साथ उसने युद्ध किया। और जब युद्ध में नहीं जीत पाया तो आकाश मार्ग से भागने लगा। और जैसे ही आकाश मार्ग से भाग रहा था तो माता ने भी आकाश मार्ग में उसके पीछे पीछे सुम को भगाती हुई माता उसके निर्धारित जगह पर लेके जाती है। और माता ने कहा कि सुम, इस जगह को पहचान ले। मैंने कहा था ना कि आज तेरी काल की रात्रि है और मैं ही वो माया हूं। आज तेरा मैं संहार करूंगी, आज मैं तेरा अंत करूंगी। मां ने कहा कि काल भी मैं हूं, काली भी मैं हूं, महाकाली भी मैं हूं, दिन मैं हूं, रात मैं हूं, सूर्य मैं हूं, चंद्रमा भी मैं हूं, शिव मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शक्ति मैं हूं, और दिन मैं हूं, रात मैं हूं। और देख सुन, तेरा काल भी मैं हूं। इसी काल रात्रि को तू ठीक से देख ले, इसी की रात में मैं तेरा संहार कर रही हूं। और माता ने बड़ी जोर से गर्जना की और सुम के बाल को पकड़ा और माता ने अपने खटुआन से सुम के धड़ से शीश को अलग कर दिया। सजनों, काल रात्रि का मतलब ही जहां पर काल की रात्रि है, जहां कोई भी शोर शराबा नहीं है, सन्नाटा है, उसे ही कहते हैं काल की रात्रि। और काल रात्रि के नाम सुनते ही जो शत्रु होते हैं उनका हृदय कंपन से भर जाता है। जो असुरी प्रवृत्तियां की शक्तियां होती हैं वो दूर भागती हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो अपनी स्वतः ही अपना मार्ग बदल देती है, क्योंकि मां काल रात्रि का रूप ही ऐसा है। सजनों, भक्तों को मां अभय दान देती है, भक्तों को मां सिद्धियां देती हैं, भक्तों को मां भक्ति प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, भक्तों को मां आशीर्वाद देती है, भक्तों को मां सब कुछ देती है। लेकिन वहीं पर दुष्टों के लिए मां काल रात्रि है और वो कहती है कि मुझसे कोई बच नहीं सकता है। मुझे ऐसे दुष्टों को मारने के लिए मैं कहीं भी, काल का भी परे मैं जा सकती हूँ और उस दुष्ट का अंत करने के लिए मैं स्वतः ही सज्ज हूं। सजनों, इसीलिए काल की रात्रि है और काल की जो रात्रि है वो गुप्त अंधकार है। और सजनों, ऐसे असुर प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके जीवन में गुप्त अंधकार होता है और वही काल रात्रि जब आती है तो उनका संहार कर देती है। तो सजनों, साधारण से पार्वती जो गौरी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन उन्हीं के अलग अलग 9 रूप है। कहते हैं 9 दुर्गा, 10 महाविद्याएं उन्हीं के अंदर स्थापित हैं। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है
कभी वो गौरी के रूप में है, कभी पार्वती के रूप में है, कभी ब्रह्मचारिणी के रूप में है, कभी कुष्मांडा के रूप में है, कभी चंद्रघंटे के रूप में है, कभी कात्यायनी के रूप में है, कभी काल रात्रि के रूप में है, और कभी महागौरी के रूप में है, और कभी सिद्धिदात्री के रूप में है। सज्जनों, ये 10 महाविद्याएं हैं। समय समय पर समाज में, इस संसार में जहां जहां माता को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, तो जहां काली का रूप धारण करना था, माता काली काल के प्रतीक है दुष्टों के लिए, तो माँ ने भद्र काली का रूप धारण कर ली, महाकाली का रूप धारण की, काली का रूप धारण की, और दुष्टों का माता ने संहार किया। जहां पर माता को रक्त का पान करना था, वहां पर माता ने रक्त का भी पान किया। और सज्जनों, बहुत से ऐसे भारतवर्ष में माता के भक्त हैं, और इस नवरात्रि में जीव हत्या लोग करते हैं, और अपना क्या कहते हैं जानते हैं? लोग कहते हैं हमने मनौती मानी थी, माता को बलि चढ़ा रहे हैं, माता को रक्त चाहिए। सज्जनों, माता को रक्त नहीं चाहिए, आप रक्त के प्यासे हैं। आपको अपनी इच्छा को पूर्ण करना है, आपको अपने मन को तृप्त करना है, इसीलिए आप बेजुबान पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, और नाम तो माता का बदनाम होता है। सज्जनों, माता ने अगर रक्त का पान किया तो क्यों किया? मैंने कथा सुनाई हूं, क्योंकि रक्त बीज नाम का ऐसा असुर था, उसको माता मारती थी तो असंख्यों रक्त बीज उत्पन्न होते थे। इसीलिए माता ने इस समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के भले के लिए माता ने उस असुर का रक्त पान किया। लेकिन आप तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के बलि चढ़ाते हैं, और स्वाद ले लेके चटकारे लगा के खाते हैं, और कहते हैं कि माँ को हम बलि चढ़ा रहे हैं, माँ को हमने मनौती किया था। सज्जनों, यहां हम थोड़ा सा विराम देते हैं और थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। सज्जनों, मानते हैं कि आपने मनौती किया था, क्या उस पशु का गर्दन काट के ही आप रक्तदान देंगे, रक्त चढ़ाएंगे? सज्जनों, आप उस पशु को नहलाइए, धुलाइए, फूल का माला पहनाइए, चंदन रोली से उसको टीका लगाइए, माँ से प्रार्थना करिए, और उसका थोड़ा सा कान काट के और उसे स्वतंत्रता कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, उसको जीवन दान दे दीजिए। इसमें आपको कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। लेकिन वहीं पर आप लोग पशुओं को बलि चढ़ाते हैं, और फिर सब परिवार मिलके खाते पीते हैं, पार्टी करते हैं, और कहते हैं कि माँ को हमने चढ़ाया है। सज्जनों, बेजुबान को तो कोई भी चढ़ा देता है, किसी जुबान वालों को चढ़ा के देखिए ना, जो बोलता होगा। क्या आप उसके पुत्र को चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते हैं ना। तो वो तो पशु है, बेजुबान है, और आप उसकी बलि दे रहे हैं अपने स्वाद के लिए, अपने चटाके के लिए, तो क्या आप बच जाएंगे? सज्जनों, ये संसार कर्मों की खेती है। आज आप बलि चढ़ा रहे हैं तो कल वही आपकी बलि चढ़ाएगा। आप इसके लिए भी सज रहिए, तैयार रहिए, नहीं तो मैंने बताया ना आपको, अगर आपको पशु को चढ़ाना ही है, माता को दान देना है, तो माता अपनी संतान के रक्त पी के कभी खुश नहीं होती है। माँ को अगर आपको प्रसन्न करना है तो उस पशु के कान काट के छोड़ दो। आप देखो माता कितनी प्रसन्न हो जाएगी आपसे, कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो माता की तो नाम है, काम तो आप लोग अपना बनाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो मुझे से भी आके लॉजिक देते हैं कि दीदी जी, हमने तो मनौती किया था जी, हमने माता के नाम पर चढ़ाने के लिए किया था, हमारे घर में अच्छा कार्य हो जाए तो हम पशु को, बकरे को बलि चढ़ा देंगे। सज्जनों, वो तो बेजुबान है, कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन आपके पास तो बुद्धि, दिमाग, अकल तो है ना। आप तो ये तो समझ सकते हैं ना कि आप पाप कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। माता कभी किसी की हत्या करके खुश नहीं होती है, और यही कारण है कि इतना पूजा पाठ सब कुछ करने के बाद भी लोगों का मन इतना अशांत रहता है, घर में इतना कलह कलेश बना रहता है, परिवार में कभी सुख शांति नहीं आती है। परिवार के सुख शांति के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, लेकिन कभी नहीं मिली, क्योंकि
आपने जो पाप किया है उसका दंड भी तो आपको मिलेगा। तो सजनों, इसीलिए माता काल रात्रि आपको और हमें बहुत कुछ समझा रही है, और यही समझा रही है कि बेजुबान पशु को तुम मुझे चढ़ा रहे हो, मैं इससे कोई प्रसन्न नहीं हूं। मैं तो जीवन दायिनी हूँ, मोक्ष दायिनी हूँ। मेरे पास लाए हो, उसको रोली मोली टीका करके उसे जीवन दान दे दो, उसमें मेरी भी सो इच्छा है। लेकिन लोग जब उसे काट के पका के खाते हैं तो क्या वो माता खुश होती है? नहीं सजनों। और ये बहुत बड़ा अपराध है। कहते हैं जीव हत्या बहुत बड़ा पाप होता है और इसे कई जन्मों में छुटकारा नहीं मिलता है। तो सजनों, अगर आप मनुष्य होंगे तो मेरी बात आज आपको समझ आ जाएगी। नहीं अगर होंगे तो फिर जो आप कर रहे हैं, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज आप बलि चढ़ा रहे हैं, कल आपकी बलि वो सब भी चढ़ाएंगे। यही है संसार कर्मों की खेती। और माता काल रात्रि का ये जो मैसेज था, संदेश था, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत ये कथा आती है, जो मैंने आपके समक्ष बड़े विधिवत तरीके से रखा है। सामाजिक भी उदाहरण दिया है, अध्यात्म के भी उदाहरण दिया है। अब आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है, और ना समझने वाले के लिए ढोल पीट पीट के भी बताएंगे ना, तो वो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। तो सजनों, माँ काल रात्रि काल के प्रतीक है, दुष्टों का संहार करती है, भक्तों की रक्षा करती है, अभय दान देती है। और आइए, यही कुछ भाव था, यही देवी भागवत महापुराण की कथा है 7वें दिन की काल रात्रि के, जिसकी महिमा, जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है। और मैं माता से आग्रह करूंगी कि हम सबके जीवन में जो घोर कालिमा है, माता उस पर कृपा करे, अंधकार हटा के प्रकाश भर दे। उनके चरणों में हम सबके भक्ति भाव रहे, अनुराग रहे, प्रेम रहे, और ऐसे सुम निशुम का मां संहार कर दे इस समाज में। सजनों, यही कुछ भाव थे जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए, भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं, माता के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए काल रात्रि की जय, महागौरी की जय, माँ कात्यायनी की जय, ब्रह्मचारिणी की जय, माता पार्वती की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। धन्यवाद।